सबसे पहले तमाम हाज़रीन को मैं खुशामदीद कहता हूँ अदारा लाहौर शनासी और अदारा हस्तोनीस की जानिब से। और सबसे पहले तो अदारा हस्तोनीस का शुक्रिया अदा करना बनता है कि जो हमारे साथ गुज़श्ता तकरीबन 10 साल से हमारा और इनका एक ताउन मुश्तरका तौर पर चल रहा है। उसकी शायद वजह यह भी है कि हमारा काज एक है, तो मुख्तलिफ़ तरह की हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो अदारा हस्तोनीस के साथ हमारे कुछ लेक्चर्स होते हैं, कुछ हमारे टूर्स होते हैं, कुछ और इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो हम साल के अंदर करते रहते हैं। तो हमारे इस सीज़न का जो पहला टूर है वो आज आपके सामने है और जिसका उन्वान आपको पता होगा इनिशेंट लाहौर। और इनिशेंट लाहौर का जो एक इब्तदाई माखज़ कह सकते हैं या एक मरकज़ कह सकते हैं वो दरियाए रावी है। तो हमारी आज की जो सारी गुफ्तगू है वो सारी उसी दरिया और उसकी तारीख़ और उसके कल्चर के गिर्द होगी। तो उसके साथ साथ जो है वो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ श्री अमरनाथ जी का कि जो हमारे कहने पर जो है वो आज यहाँ आए हैं और इनसे हम इनकी तहकीक के बारे में पूछेंगे। इनका थोड़ा सा तारुफ़ मैं इस तरह करवा दूँ कि इनके साथ मेरी जो ताल्लुक़ है वो तकरीबन 2007 से या 8 से है और ये लाहौर के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन थी उस ज़माने में, हिंदू सुधार सभा पाकिस्तान, अब भी शायद होगी, मुझे इसका करंट नहीं पता कि एक्टिव है या नहीं। तो ये उस वक़्त उस तंजीम के साथ एसोसिएट थे और फिर बाद में इनकी अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा खिदमात हैं और इन्होंने अपनी जो कम्युनिटी, इनका ताल्लुक़ बेसिकली वाल्मीकि कम्युनिटी से है जिसको आदि धर्म भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग नहीं क्लियर हो पाती कि हिंदू कौन होते हैं और आदि धर्म वाले यानी वाल्मीकि कौन होते हैं। तो ये एक पूरी तारीख़ है जिस पे ये भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा वाज़िया कर दूं कि हिंदू जो जिसको हम कहते हैं वो अपने आप को जो है वो सनातन धर्म कहते हैं अपने आप को। सनातन धर्म का लफ्ज़ी मायने है सच्चा मज़हब, और वैसे तो हर कोई क्लेम करता है कि हमारा मज़हब सच्चा है। तो इसी की छतरी के नीचे बहुत सारे मज़ाहिब हैं जिनको ये ओन करके अपने अंदर ज़म कर लेते हैं और उनकी अपनी पहचान को ख़त्म कर देते हैं। जैसे जैन मज़हब एक अलहदा मज़हब है, अलहदा उनकी थिंकिंग है, सारा कुछ अलहदा है, लेकिन वो चूँकि हिंदुज़म की छतरी के नीचे आया तो उसकी पहचान भी हमारे मतलब पाकिस्तान रीजन की मैं बात करता हूँ। इसी तरह बुद्धिज़्म है तो उसको भी मुकामी लोग शायद हिंदू ही समझते हैं। इसी तरह इनका जो सेक्ट कह लें या इनका जो रिलीजन है आदि धर्म, इसकी भी पहचान ऐसे ही ख़त्म हो गई कि वो हिंदुज़म का ही एक हिस्सा समझा जाने लगा, जबकि ये क्लेम करते हैं कि हमारा बिल्कुल एक अलहदा सिलसिला है, अलहदा ब्रांच है और सबसे कदीमी जो लोग हैं वो ये आदि धर्म के मानने वाले यानी श्री वाल्मीकि के मानने वाले हैं। तो इनका जो धर्मशाला या मंदिर कह लें जो वो अनारकली के अंदर नीला गुंबद जो है उसके अंदर इनकी ड्यूटी होती है और ये अपनी जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं उसके लिए मुख्तलिफ़ जो अपने पॉइंट्स हैं और अपने जो लोग हैं उनके लिए काफ़ी तौर पर सरगर्म है। और उसके अलावा जो इनकी सबसे बड़ी खिदमात हैं वो पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी पैदा करने की कोशिश है उसमें इनकी बहुत बड़ी खिदमात है। तो ये एक इनका मुख्तसर सा तारुफ़ है। बाकी ये अपनी जो तारीख़ पर एक किताब मुरतब कर रहे हैं आदि धर्म इतिहास के नाम से, कि जो लाहौर के अंदर जो श्री वाल्मीकि से लेके और करंट जो इस वक्त की हिस्ट्री है वो कंपाइल कर रहे हैं। किताब तकरीबन इनकी फ़ाइनल हो चुकी है और बस आखिरी फ़ेज़ के अंदर चल रही है, वो उस पर ये ख़ुद बात करेंगे। तो मेरी जो गुफ्तगू है उसका उन्वान चूँकि शुरू से ही लाहौर रहा है, हालांकि मैंने पंजाब के तकरीबन 32 मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम किया हुआ है, फील्ड वर्क किया हुआ है, बस उसकी कंपाइलेशन या राइटअप्स जो हैं वो नहीं आ सके सामने। लेकिन चूँकि मेरी पहचान लाहौर का खोजी है तो इसलिए मैं लाहौर पे ही ज़्यादा फोकस रखता हूँ। हमारे जो आज का उन्वान है इनिशेंट लाहौर और साथ दरियाए रावी। रावी का जो पुराना और कदीमी नाम है वो दरियाए इरावती है, इरावती, और ये संस्कृत नेम है और इसका जो मतलब है इरावती, ये आग वाला, या अगर फीमेल को उसमें हम करें तो वो आग वाली बनता है यानी। तो आग वाला इसको क्यों कहते हैं, बेसिकली अगर आप देखें कि जो भी दरिया का माखज़ होता है वो पहाड़ी सिलसिले होते हैं जहाँ बर्फ़ पड़ती है और फिर वो पिघलने के बाद पानी के चश्मे से शुरू होता है और आगे। तो जिस जगह पे पहाड़ी सिलसिले होते हैं वो टूट फूट का शिकार होते होते बड़ी ज़रखेज़ मिट्टी की शक्ल में एक वो रिवर बेड बनता चला जाता है
और फिर वो पूरी एक रवानगी के साथ वो रास्ता एक पानी का अपना बन जाता है। तो वो जो रास्ता रावी का बना, उसकी जो रंगत थी वो सुर्ख रंग की मिट्टी के साथ थी। अभी भी अगर आप नहर में भी देखें तो कभी कभी सीज़न के अंदर लाल पानी आ रहा होता है, कभी कभी ग्रीन आ रहा होता है, कभी बिल्कुल डार्क जो है ब्लैक सा आ रहा होता है। तो वो मुख्तलिफ़ मौसमों के बारिशों और वहाँ की मिट्टी के असरात होते हैं। और ये बड़ी ज़रख़ेज़ तरीन मिट्टी समझी जाती है जो लाल रंग की होती है। और ये इस वजह से कि जब ये रावी का पानी रेड नज़र आता था तो बाद जब सूरज पड़ता या लाइट का शेडो ऐसा होता होगा तो वो बिल्कुल एक आग का दरिया महसूस होता था। तो इसलिए इसका नाम पुरानी किताबों में जो है वो इरावती मिलता है। ऋग्वेद जो हिंदू मज़हब की बड़ी एक मजहबी किताब मानी जाती है और बड़ी कदीम है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 800-900 साल पहले लिखी गई है, यानी तकरीबन 3000 साल पहले लिखी गई आज से। तो उस किताब में ऋग्वेद में जो है वो इसका ज़िक्र आता है दरिया इरावती का। इसी तरह अगर आप देखें तो बाद के आने वाले ज़मानों में जो किताबें लिखी गई हैं उसमें भी दरिया इरात, इरा इस तरह के नामों के साथ इस दरिया को याद किया गया। और इब्तदाए अगर आज से 1000 साल पीछे चले जाएं तो महमूद गज़नवी के ज़माने में साद सुलेमान लाहौरी जो एक शायर गुज़रे हैं फ़ारसी के, उन्होंने अपनी शायरी के अंदर जो है वो इस दरिया का जो है ज़िक्र किया है। और इसी तरह बाद के ज़मानों में भी जो है वो मुख्तलिफ़ शोरा ने इसको अपना मौजू बनाया है। तो रावी बुनियादी तौर पे जो निकलता है वो कांगड़ा एक स्टेट है इंडिया के अंदर, चंबा के करीब, और फिर वहाँ आगे एक जो इनका पहाड़ी सिलसिला है कांगड़ा का, वहाँ से फिर ये नदी की शक्ल में शुरू होता है और फिर ये पूरा अपना जो सफ़र इसका बनता है टोटल वो 720 किलोमीटर बनता है। ये पंजनद का एक इलाका है अहमदपुर शर्किया के अंदर, बहावलपुर के करीब। ये वहाँ जाके दरिया चिनाब में जम हो जाता है और वहाँ से फिर आगे ये सारे मिलके सिंध में, दरिया सिंध में अटैच हो जाते हैं। तो ये इसका जो टोटल फासला है कांगड़ा से लेके दरिया पंजनद तक, ये रूट जो है ये हमारा बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ ही लगता है और बहुत सारे मुकामात पर ये इंडिया में शामिल होता है, फिर थोड़ा सा इधर आ जाता है, फिर पाकिस्तान में आता है, फिर थोड़ा सा इंडिया में चला जाता है। तो ये एक ज़िगज़ैग है। अगर आप इसका मैप देखें तो ये आपको ऐसे सांप की तरह टेढ़ा मेढ़ा जाता हुआ नज़र आएगा। अच्छा, इसके बाद इसकी जो तारीख़ी तौर पे जो है वो ऋग्वेद से पहले किसी हवाला हमारे पास नहीं है, चूँकि पहली मजहबी किताब ऋग्वेद थी, उसमें दरिया का जिक्र आता है। और दरियाओं को जो है मुख्तलिफ़ जितने भी शहर की डेवलपमेंट अगर आप देखते हैं, आबादकारी देखते हैं, वो हमेशा दरियाओं के किनारे, पानी के किनारे ही रही है। जो वो बाबल और नैनवा और फिर मिस्री तहज़ीब दरिया नील के किनारे और मुख्तलिफ़ जो तहज़ीबें थीं ये दरियाओं के किनारे ही आबाद होती थी, क्योंकि इंसान की बेसिक जो सबसे पहली ज़रूरत है वो पानी होता है। तो रावी यानी इरावती जो था उसके किनारे भी आज से तकरीबन 2500 साल पहले या 3000 साल पहले जो हमारे इस रीजन के राजा थे, ये एक थोड़ी सी कहानी हिंदुज़म के साथ अटैच है, जो कि यहाँ के राजा दशरथ थे, जो कि पुराने हिंदू शाही दौर से चलते आते ख़ानदान का हिस्सा थे। तो उनमें 57वें नंबर पर राजा दशरथ थे। अब राजा दशरथ जो हैं इनके आगे राजा रामचंद्र आपने नाम सुना होगा, जो हिंदुओं के अवतार माने जाते हैं, रामचंद्र जी। ये वो अपने अक्सर पूजा में भजन में राम जी कर रहे होते हैं या राम राम कर रहे होते हैं, वो बेसिकली ये उन्हीं की बात हो रही है। तो आगे रामचंद्र जी की वो पूरी एक हिस्ट्री है कि वो कैसे 14 साल जो है वो बिनबास का एक एरिया उन्होंने एक तपस्या में गुजारा और स्पिरिचुअल जो उनके पास थिंकिंग थी, सोच थी, और लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया और लोगों को रब की तरफ उन्होंने जोड़ा। और फिर इस तरह वो 14 साल के बाद वापस आते हैं और फिर इसी तरह जो उनकी स्टेट थी वो उनको मिलती, और फिर जब वो हुकूमत उनकी चलती है एक ज़माने में, तो फिर वो अपना जो राज गद्दी होती है वो अपने बेटों के हवाले करते हैं और उनको ये कह के जाते हैं कि ये तुम्हारा नहीं है ये राज, बल्कि तुम ये अपने चचा यानी उनका जो भाई था छोटा जो राजा भरत, ये उनको दे देना। बल्कि ये सॉरी थोड़ी मिक्स हो गई, ये राम के जो वालिद थे ये वो कहते हैं राम को कि ये आपने अपने चचा को ये जो राज गद्दी है ये दे देनी है।
तो राम जी जो हैं ये अपने चचा भरत को ये राजगद्दी दे जाते हैं और उसी राजा भरत की वजह से ही ये भारत जो लफ्ज़ निकला है, ये उनकी स्टेट को भारत कहा जाता है, यानी राजा भरत की राजधानी। और इसी तरह फिर राम जी के बाद उनके आगे दो बेटों की कहानी आपने सुनी हुई है कि जो राजा लो चंद्र और राजा कुशो चंद्र, बाज़ लव कहते हैं उसको, लो पढ़ते हैं, लो पढ़ते हैं, जो भी उसकी अदायगी है। और इसी तरह कुशो चंद्र है, कुशो चंद्र है, कुशो चंद्र है, वो अदायगी उसकी भी मुख्तलिफ है। अब जब इनके पास राजगद्दी नहीं थी और फिर ये अपने वालिद के उस पैटर्न पे चलते हुए जब जो है पहुँचते हैं इस एरिए में, तो इनका जो मेन उस ज़माने में कैपिटल था वो मूलस्थान था। मूलस्थान जो मौजूदा मुल्तान है, ये मुल्तान से फिर अपना सारा सिलसिला वाइंड अप करके ये पंजाब इस एरिए में आते हैं। तो राजा लो जो हैं वो दरिया इरावती के किनारे एक छोटा सा टाउन बसाते हैं, छोटा सा गांव, अपना एक छोटा सा कच्चा सा किला। तो उस किले को, उस छोटे से गांव को, उस छोटे से इलाके को लो कोट का नाम दिया गया। लो कोट बेसिकली संस्कृत का ही लफ्ज़ है जिसके मायने है लो का किला। अब किला हमारे ज़माने में तो एक बड़ा लाहौर जितना किला हो या रोहतास जितना हो उसको कहते हैं, लेकिन पहले जो थोड़ा सा एक अच्छा पक्का सा मकान होता था उसको भी किला ही लोग बोलते थे। अभी भी देहातों में अगर आप जाएं तो वहाँ पे हवेली उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा एक अच्छा घर होता है, या कोठी उसको बोलते हैं जो थोड़ा सा पक्का घर होता है। तो किला बेसिकली लो कोट जो है वो लो का किला कहा गया उसको, और फिर वही एक्सपेंड होता 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 आज लाहौर बन गया। और इसकी भी एक पूरी तारीख है कि ये 11 नाम, मुख्तलिफ नाम बदलने के बाद लाहौर हुआ। मतलब पहले लो कोट था, फिर लोहपुर हुआ, फिर इसका बाद में लाहानौर हुआ, लोहपुर हुआ, लाहापुर हुआ, फिर महमूद गजनवी के लोहपुरी, फिर महमूद गजनवी के ज़माने में लाहानौर लिखा गया शायरी के अंदर, लाहौर भी लिखा गया, लाहपुर भी लिखा गया। तो ये नाम बिगड़ने के बाद लाहौर हुआ। अब इसका लफ्ज़ी मायनी तो शायद आज तक नहीं कोई निकाल सका कि लाहौर का मतलब क्या है, लेकिन इसका एक मतलब बड़ा पंजाबी में निकल आया, वो मसला हल हो गया। तो वो कहते हैं कि लाहौर असल में पंजाबी में जब नाम लेते हैं तो होता लाहौर, लाहौर कहने ने कहना लियाहोर, लियाहोर मतलब मोर और आन दो। तो अगर आप देखें तो सदियों से यहाँ आने वाले लोगों, जो भी यहाँ आया है, ये इस शहर ने उसको कबूल किया और उसको बामे अरूज पर पहुँचाया। तो इसलिए अभी तक और क़यामत तक ये इसने यही कहना लियाहोर आन दो। इकबाल आया तो इकबाल बन गया, फैज़ अहमद आए, और कितने बड़े बड़े नाम जो हैं वो लाहौर आके जो है वो नामवर हुए। इससे पहले शायद वो उधर रहते तो कोई भी ना जानता। तो इसी तरह लाहौर में जिसने भी लाहौर को अपनाया है या लाहौर को मोहब्बत दी है, तो लाहौर ने उसको भी फिर खाली नहीं छोड़ा, उसने भी। और उसमें एक मिसाल मैं ख़ुद भी हूँ। मेरी भी जो पहचान है या वजह शोहरत है या जो भी आप कह लें, वो लाहौर की ही वजह से है। मैं लाहौर से हूँ और लाहौर मुझसे है, ठीक है जी। तो जो रावी का जो ये सारा सिलसिला कार है, अब इसमें ये तो आगे बात के मुख्तलिफ़ कदीम माखज़ों में इस दरिया का ज़िक्र है और फिर हर दौर में इसका सिलसिला कार चलता आया है। इसके बाद फिर इसकी अगर दूसरी साइड अगर हम देखें कि इस दरिया के साथ जो हमारे लोकल मज़ाहिब थे उनकी क्या एसोसिएशन रही है इस दरिया के साथ, तो मैंने जैसे बताया कि हिंदुओं के कदीम माखज़ में इसका ज़िक्र है, तो ये उनके लिए बहुत मुक़द्दस था। इसमें बहुत सारे जो लोग अपनी मजहबी रसूमात करते थे उनके लिए जल की हैसियत रखता था। जैसे हमारे लिए आब ज़मज़म है, इसी तरह ये रावी का पानी भी आब ज़मज़म की हैसियत रखता था। और ये पुराने पार्टीशन से पहले तक जो लाहौर के हिंदू थे वो स्नान करने के लिए, जो रिलीजियस गुस्ल होता है वो करने के लिए बाकायदा मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर रावी के किनारे पे घाट बने होते थे, और उन घाट में बाकायदा वो ख़वातीन और मर्द अलग-अलग उनके वो बने होते थे, तो वो डुबकी लगा के अपने आप को पवित्र किया करते थे। तो वो खैर ख़त्म हो गए वक्त के साथ। इसी तरह लोग जो आते थे वो मटकी, एक पित्तल की, तांबे की होती थी उस ज़माने में, घरों में आम यूज़ होती थी, तो वो भर के पानी ले जाते थे और वो अपने घरों के बाहर छिड़कते थे मुक़द्दस समझ के कि ये तबर्रुक है। इसी तरह जहाँ हिंदू कारोबार करते थे अपनी दुकानों के इर्द गिर्द छिड़कते थे कि ये पानी लगेगा तो बरकत आएगी हमारे कारोबार में। इसी तरह जो लोग मर जाते थे दूसरे शहरों में, अभी आपने गंगा जमुना का नाम सुना हुआ है कि जी अस्थियाँ मेरी गंगा में बहाना, वो फिल्मों की वजह से हमारे जहन में डाल दिया कि बस यही दरिया मुक़द्दस है, उसके अलावा और कोई है ही नहीं। हालांकि रावी के बारे में भी बहुत सारे लोगों की वसीयत होती थी
कि वहाँ के जो लोग होते थे कि हमारी अस्थियाँ रावी में बहाई गई। अभी इसकी ताज़ा तरीन मिसाल जो है, जो कुलदीप नायर बहुत बड़े स्कॉलर और जर्नलिस्ट गुजरे हैं, उनकी वसीयत थी और उनकी फैमिली ने इसी दरिया में उनकी अस्थियाँ, ये अभी 2014-15 की बात है, वो यहाँ बहाई हैं ला के। और आपको अभी एक लेटेस्ट रिसर्च जो अभी चंद दिन पहले मुझे पता चली है कि ये जो बदामी बाग वाली बेल्ट है, आपको पता होगा रावी किसी ज़माने में किले के बाहर बहता था और अपना रूट बदल के यहाँ आ गया। तो अभी वो एक दोस्त बता रहा था कि उन इलाकों में अभी लोग पानी के लिए जो बोरिंग करते हैं, तो उस बोरिंग के नतीजे में जो मिट्टी और गारा और पत्थर और चीज़ें निकलती हैं मिट्टी के साथ, उसमें वो पुरानी ठिकरियाँ निकलती हैं जो पुरानी वो मटकियों की हैं। तो जब वो अस्थियों की वो राख बहाई जाती है तो वो मटकी डूब जाती है उसके अंदर बाद में, तो वो मटकी बेस पे लग गई, मट्टी में दफन हो गई, बह के कहीं और चला गया, वो जगह ख़त्म हुई, आबादी बन गई, मकान बनते गए। अब जब वो पानी की बोरिंग करते हैं तो वो मटकियाँ टूटी हुई उसके साथ बाहर आ रही हैं। तो वो अगर मतलब 200 साल पुरानी है तो वो तो बड़ी आर्कियोलॉजिकल हवाले से बड़ी अहम बन जाएंगी कि वो हिस्ट्री है वो भी। तो इस तरह ये एक पुरानी एक रवायत थी। उसके बाद मुसलमानों के लिए अगर हम बात करें तो वो एक पानी का एक ज़रिया ही था, उनके लिए कोई मजहबी इसकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो चंद वाक़यात हैं जो हमें मुस्लिम हिस्ट्री के साथ, रावी के साथ जुड़ते हुए नज़र आते हैं। लाहौर में एक इलाका है चाह मीरा, तो चाह मीरा जो कुआं वहाँ खोदा गया या वहाँ से बरामद किया गया, उसकी क्या वजह थी कि उस आबादी के जो लोग थे, जो हिंदू थे बेसिकली, वो रावी से पानी पीने का यूज़ करते थे, लेने के लिए दूर जाते थे। तो वो जो मीरा हुसैन ज़ंजानी बुज़ुर्ग हैं वहाँ पे, आज से 1000 साल पहले, ये वो बुज़ुर्ग हैं हज़रत दाता अली हजवेरी से पहले यहाँ लाहौर में मौजूद थे। और ये इन्हीं का वाक़या मिलता है कि जब दाता अली हजवेरी को लाहौर भेजा गया तो उन्होंने अपने मुर्शद को कहा कि जनाब वहाँ तो मेरे से बड़े मेरे बुज़ुर्ग मौजूद हैं, मीरा हुसैन ज़ंजानी, तो मैं वहाँ क्या करूँगा जाके, मेरी तो वहाँ सीट बनती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुम चले जाओ, जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम्हें इस मेरी जवाब पता चल जाएगा। अब जब वो लाहौर पहुँचते हैं तो हालांकि इस पर कुछ तारीख़दान एतराज़ भी करते हैं, लेकिन बहरहाल ये कहानी एक मशहूर है कि जब वो लाहौर पहुँचते हैं और रावी के किनारे पे आते हैं तो शहर की तरफ से एक जनाजा चलता हुआ आ रहा होता है। तो वो पूछते हैं कि ये कौन लोग है जिसके पीछे इतने लोग जो हैं, जनाजा जो है चलता आ रहा है और इतने रश है, ये कौन इतना बड़ा नामवर आदमी फोत हुआ है। तो वो कहते हैं ये मीरा हुसैन ज़ंजानी का साहब का जनाजा है। तो वो रावी के किनारे पे उनको दफन कर दिया गया, जो आज मौजूदा इस टाइम जो शादबाग का इलाका वो बनता है, शादबाग का ही है ना, शादबाग का चाह मीरा यानी, तो वो वहाँ उनको दफन कर दिया गया। तो उन्हीं का ये वाक़या है कि जब वो लोग पानी लेने के लिए जाया करते थे और बड़ी तकलीफ़ उठाते थे, तो उन्होंने फिर उस तकलीफ़ को महसूस करते हुए अवामुन्नास के लिए कहा कि इस जगह से कुआँ खोदो। तो जब वो कुआँ खुद गया तो वो सारा का सारा चाह मीरा कहलाया, यानी मीरा का कुआँ। तो वो फिर लोगों को जो रावी जाना पड़ता था, इतनी दूर जाना पड़ता था, वो फासला कम हो गया। ये उसने रावी के किनारे पे बनवाया था, रावी उस तरफ था, ये रावी के पार यानी इस किनारे पर था। तो बाद में रावी ऐसा इस तरफ आया कि वो बाग सारा, आपने अभी बाग के कुछ हिस्से देखे हैं वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, वो सारे इसी के हैं। तो ये आखिरी एक यादगार बिल्डिंग जो है, ये आधी से ज़्यादा चेंज हो गई है, लेकिन बहरहाल उसकी एक निशानी के तौर पर बची हुई है। इसी तरह शहनशाह जहांगीर का एक वाक़या मिलता है कि जब उसके बेटे खुसरो ने बगावत की अपने बाप के ख़िलाफ़, तो इसी बारादरी से लेकर लाहौर के किले तक 750 के करीब फांसी के फंदे लटकाए गए, सूली जिसको कहते हैं। उसने अपने बेटे के जो साथी थे, जो उसके बागी थे, सबको फांसियों पे लटकाया। इसकी आप डिटेल तो ज़ुके जहांगीरी में पढ़ सकते हैं, जिसमें अपनी वो सारा उसने वाक़या लिखा है कि वो जानकनी का आलम था और मैं अपने बुर्ज से वो मंज़र देख रहा था कि बड़ा खौफनाक मंज़र था कि 750 बंदा सूली पे बैया के वक्त लटका हुआ है। और ये सिलसिला किले से लेकर इसी बारादरी तक वो पूरा फांसियों का सिलसिला कार था। अच्छा, फिर अगर थोड़ा सा सिखिज़म उसी दौर में अगर आ जाए जहांगीर पीरियड में, तो सिखों के जो 5वें गुरु हैं गुरु अर्जुन देव जी, उनकी जो डेथ की वजह या डेथ का जो मुकाम है वो भी रावी बनता है। ये जो शाही किले के बिल्कुल बाहर आपको एक गुरुद्वारा नज़र आता है, गोल्डन उसका डोम नज़र आता है, वो असल में रावी एरिया था सारा। तो गुरु अर्जुन देव जी को कैद में रखा गया हुआ था। जो मोची गेट, आप में से जिन लोगों ने मोची गेट देखा हुआ है, उसके अंदर एक जगह लाल खूह जो रफ़ीक स्वीट के बिल्कुल सामने है, वो लाल खूह बेसिकली वो लाल हवेली थी जिसका वो कुआं था। वहाँ पे गुरु अर्जुन जी को कैद किया हुआ था और वहाँ उनको सज़ाएं दी जाती थी और बाकायदा टॉर्चर किया गया।
तो उन्होंने फिर आखिरी में कहा कि मुझे एक दफ़ा स्नान करने दो, गुस्ल करने दो रावी के अंदर। तो उनको जेल से वहाँ से निकाला, बेड़ियाँ और चेन के साथ उनको जो है वो उस जगह पे लाया गया जहाँ वो आज गुरुद्वारा है। तो जहाँ वो गुरुद्वारा है उस जगह पे उन्होंने डुबकी लगाई और वो रावी के अंदर ही अलोप हो गए। अलोप मीन गायब हो गए। बाद जो मुस्लिम राइटर्स हैं वो कहते हैं बह गए, यानी डूब गए उसी के अंदर ही, आगे मालूम नहीं कि ये आगे वो बॉडी उनकी कहाँ गई। लेकिन सिख मज़हब के जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो गायब हो गए हैं, तो वो सिखिज़म के पहले शहीद गिने जाते हैं अपने सेक्ट के। तो इस तरह वो गुरुद्वारा फिर बाद में महाराजा रणजीत सिंह पीरियड में वो बना और वो इस तरह से फिर वो एक लाहौर और बल्कि पूरे पाकिस्तान के मरकज़ी गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारा ये है, मतलब लाहौर के अंदर। इसी तरह रावी के साथ और कुछ अजीबोगरीब डरावनी कहानियाँ भी जुड़ी हुई हैं। उनमें से जो है एक बेसिकली ये सारी इंटरव्यू बेस्ड कहानियाँ हैं। उसमें कहते हैं कि जो रावी है ये हर साल कुछ लाशें इसने लेनी होती हैं, मतलब कुछ बंदे उसने खाने होते हैं। तो ये एक सर्वे रिपोर्ट है जो बताती है कि हर साल 60 से 90 लोग रावी के अंदर डूब के मर जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आगे की बड़ी अजीबोगरीब कहानी है जो यहाँ के ये मैं आपको जो बात बता रहा हूँ ये सिर्फ लाहौर बेस नहीं है, ये करतारपुर से लेके जो आगे रावी का पार्ट चलता है, ये जड़ा वाला और ये सैयद वाला तक, ये इसके दरमियानी बेल्ट की कहानी है सारी। वहाँ पे जो लोग मर जाते हैं, मिसाल के तौर पे नहाने गया या डूब गया, तो वो अब लाश बहती चली जाती। अब ये जितने लोग यहाँ बीच में आते हैं जो उस लाश को देखते हैं वो निकालते नहीं हैं उसको। वो देखते हैं कि किनारे पे लाश आ रही है, वो बांस पकड़ के सोटी से फिर उसको सेंटर में कर देते हैं कि चल भाई आगे चल, इधर तेरी जगह नहीं है। तो ये एक बड़ी, हर इलाके में मैंने जो बातचीत की है उसमें यही पता चला कि बॉडी को रोकते नहीं है। ये हुआ क्या कि जब ये इधर कैंप बना इनका, ये जो रेस्क्यू वाले हैं, क्योंकि फ्लड भी कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसे नाम का आता है, तो वो फिर एक एमरजेंसी क्रिएट करते हैं कि जी ओहो फ्लड आ रहा है रावी का, बच जाओ। तो वो रेस्क्यू वाले मैदान में आ जाते हैं। तो रेस्क्यू वाले उन्होंने जब कहा कि भाई जो बॉडीज़ आती हैं उनको निकालो, उसकी तहकीक करो, जो उनके वर्सा हैं उनको दो उनको। तो होता क्या है कि जब बॉडीज़ बहती आती हैं तो वो होता क्या है कि पानी के फ्लो से किनारे पे लगती हैं, और किनारे पे अभी जहाँ से आप सवार हुए हैं और जहाँ पे आप उतरे हैं आपने देखा कि अच्छा खासा कीचड़ और मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो बॉडी क्या होती है कि वो जाके फंस जाती है अंदर मिट्टी में, और फिर ये किनारों पे रहने वाले जब देखते हैं कि कोई बॉडी है तो ये खुद ही 2-4 बोरियां मिट्टी की उसके किनारे डाल देते हैं, वो अंदर ही दफन हो जाता बेचारा। तो ये मुस्तनद बात है, बिल्कुल पक्की बात है। तो आप उस हिसाब से अगर आप देखें तो रावी के किनारे पे 50-60 बॉडीज साल की जमा हो रही हैं। कल को जब खुदाइयाँ हो, कुछ ऐसा हो तो हड्डियाँ निकलेंगी और लोग कहेंगे देखो जी क्या नई डिस्कवरी हो गई, होगा ना ऐसा, हड़प्पा की तहजीब निकले यहाँ पे। तो ये मसला एक और भी है। होता क्या है कि ये जो रावी का लाहौर बेल्ट है ये 4 थानों में डिवाइड है। अब थाने लड़ पड़ते हैं, ये हमारी हद नहीं है, ले जो वो थानों की आपस की जो क्लैश है, वो जिस तरह आपने अगर वो उसका सादत हसन मंटो का अफसाना पढ़ा हो, टोबा टेक सिंह, तो वो क्या होता है कि 0 लाइन में मर जाता है, तो वो ना पाकिस्तान वाले लेते हैं कि हमने तो यहाँ से भेज दिया, अब हमारा नहीं है, तो इंडिया वाले कहते हैं हमारे पास तो अभी दाखिल ही नहीं हुआ, तो ये हमारा भी नहीं है, वो 0 लाइन में बेचारा मरा पड़ा रहता है। तो सेम यही होता है कि अगर दो, अब हमारा अभी जहाँ से आपने देखा है, जहाँ से मैं सवार हुआ हूँ, जिस जगह पे फाटक के रेलवे लाइन के पास, अब वो रेलवे लाइन का जो मेन एरिया जो इंजन जहाँ से चलता है, अब वो ना धर्मपुरे के थाने में आता है ना मुगलपुरे के थाने में आता है। तो मैं अक्सर मजाक में कहता हूँ खुदा ना खास्ता इधर मर गया तो उसका हाल भी वो मंटो के फसाने वाला ही होगा कि ना मुगलपुरा थाना लेगा और ना धर्मपुरा थाना उसको कबूल करेगा। तो सेम इसी तरह ही है, रावी के जो 4 थाने लगते हैं उसमें शाहदरा टाउन है, पुराना ये रावी रोड का है, और इस तरह उनकी भी यही लड़ाई है। वो कोई लाश आ भी जाए तो वो कहते हैं नहीं जी ये थोड़ा सा पानी से इधर है तो ये इधर आपकी बनती है, वो कहता है नहीं जी ये पानी के उधर से आई है तो ये उधर से आई है, आपकी है ये, तो वो फिर नहीं कबूल करते। और ये एक बंदे ने मुझे यहाँ बताया भी था कि वो एक लाश आई तो थाने वाले लड़ पड़े आपस में, तो एक थाने वाले तो लड़ के छोड़ के चले गए। अब जो दूसरे थाने वाले थे उन्होंने कहा ये तो हमारे गले पड़ जाएगी, तो उन्होंने उसको 20-50 रुपये दिए, मल्लाह को सोटी ला के उसको धकेल के आगे कर दिया कि चल आगे जहाँ जाएगी खुद ही निकाल लेंगे। तो इसी तरह और बहुत सारे ज़्यादा वाक़यात हैं, चूँकि सारे इस तरफ तो नहीं ना, सारे आपको डराना, आपके रास्ते में हमें कश्ती कुश्ती में हमारे भी ना कहीं मिट्टी में हमें भी घुसा देना कहीं
तो इस तरह रावी एक तहज़ीब का नाम था और लाहौर के जो पुराने कदीमी रवायती मेले थे उसका बहुत ज़्यादा इसके साथ ताल्लुक़ था। अभी अमरनाथ जी बता रहे थे कि जो वैसाखी का फेस्टिवल था हिंदुओं के लिए, और जो सिख थे, सिख तो खैर वो अपने मुख्तलिफ़ जगहों पे मनाते थे, तो वो फेस्टिवल रावी के इस किनारे पे होता था। फिर लाहौर के अंदर एक मेला लगता था, पार का मेला। पार का मतलब क्या होता था कि रावी पार, तो वो इसी किनारे पे और साथ कुछ हिस्सा उसका मकबरा जहांगीर के अंदर लगता था। वो बारबेक्यू करते थे, आम लेके आते थे तो रावी के पानी में डुबो के खाते थे। इसी तरह और जो लाहौरियों की जो एक्टिविटीज़ थी वो सारी रावी के किनारे के ऊपर ही इंजॉय की ये होती थी। हाँ, उखाड़े भी जो थे। उसके बाद फिर एक और बड़ी अहम चीज़ है जो मैं अभी 14 अगस्त पे जो एक लेक्चर हुआ था मेरा, उसमें भी मैंने ये बयान की थी कि 47 में जो मशरक़ी पंजाब से ट्रेनें आईं और वो कटी हुई लाशों से भरी हुई ट्रेनें थीं। अब वो इतनी बॉडीज़ को ठिकाने लगाना भी तो एक काम था कि कहाँ उसका गुसल कफन होना था, कहाँ होना था। तो वो होता क्या था कि जो मेन सिटी स्टेशन था वहाँ वो बॉडीज़ की भरी हुई ट्रेनें आती थी। अगर वो आपने जिना मूवी देखी हुई है तो उसमें भी वो थोड़ा सा एक सीन दिखाया गया, जब वो वेलकम करने के लिए जाते हैं तो वो ट्रेन में ज़िंदा ही कोई नहीं होता, वो एक छोटा सा बच्चा रो रहा होता उसमें। तो वो बॉडीज़ को वहाँ से निकालते थे। स्टेशन के बाहर बड़े बड़े गड, ये बैलगाड़ियाँ, उसमें वो ऐसे अंबार की तरह, बोरों की तरह लाशें जो थी वो लाद लेते थे। और लाहौर में वो इस रूट के ऊपर 2 जगह पे दफनाई गई। एक अभी आप रास्ते से आए हैं तो ये दमोरिया पुल के सामने जो सर्कुलर गार्डन है, उस ख़ास एक गड़ा था बहुत बड़ा, तो उसमें कोई 5-7 हज़ार डेड बॉडीज़ को ऐसे डाल के मिट्टी डाल दी गई ऊपर। और इसी तरह ये जो रावी का ये बिल्कुल ऐसे ये सामने का इलाका, ये फ़र्रुखाबाद कहलाता है। फ़र्रुखाबाद, ये यहाँ पे गामा पहलवान का उखाड़ा था। अब तो मुझे नहीं पता कि वो लोकेशन है या ख़त्म हो गई है, लेकिन ये जिन बुज़ुर्गों ने बताया था, गामा पहलवान उनके फूफा लगते थे, तो वो यहाँ आते जाते थे, उन्होंने ये बात बताई थी। और वो 47 में उस वक्त वो 14 साल के बच्चे थे, उन्होंने ये वाक़या सुनाया था कि जब वो वहाँ जगह फिल हो गई तो वो बॉडीज़ के जो गड्ढ थे वो यहाँ ला के इधर गड़े थे बहुत पानी के, चूँकि पानी निकल गया हुआ था ना, तो वो मिट्टी के गड़े रह गए थे। उन्होंने इन गड़ों को भरने के लिए बॉडीज़ को यहाँ लाना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि रात का टाइम था, गामा पहलवान सो रहा था इधर अपने उखाड़े में, तो उसको रोने की आवाज़ आई। तो जब वो उसने इर्द गिर्द देखा कि यहाँ तो उखाड़ा, रावी का किनारा, यहाँ तो दिन को कोई नहीं आता, रात को रो कौन रहा है, तो वो किसी लेडी की आवाज़ थी। तो वो परेशान हुआ, बाहर निकला, उसने माचिस जलाई, देखा कोई भी नहीं आसपास। तो उसने फिर देखा कि एक खातून है, एक औरत है, तो कि जो ऐसे गहराई सी में जा रही है और उसके ऊपर कुत्ते भौंक रहे हैं। तो उसने कहा ये तो औरत है, इसको तो कुत्ते फाड़ देंगे, यहाँ पे मारेंगे इसको, मतलब काटेंगे इसको। तो वो बचाने के लिए उसके पीछे पीछे गया, तो वो रोती हुई जो है वो नशेब की तरफ उतर गई और आगे जाके उसने देखा तो वो थी नहीं वहाँ। मैं पंडित जी से ये गुजारिश कर रहा था कि किसी दुआ से शुरू करें। ठीक है, मैं करता हूँ। हमें पहले करनी चाहिए, कोई बात नहीं, पहले होगी। बिस्मिल्लाह इन्होंने कर दिया। आदि वाल्मीकि नमो नमः, वही एक ब्रह्म, वही एक ब्रह्म। वाक्षर का वास है लाह में लोग परलोक, महामन में जो खोजता काह कर देता मोक्ष। लेकर मन के चारिये धागा ध्यान लगाऊं, सुरती शब्द को मेल के प्रभु तुम्हारा दर्शन पाऊँ, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाऊँ। इसका थोड़ा सा मैं बता दूं मीनिंग। वही एक ब्रह्म का मतलब होता है वही एक अल्लाह, वही एक ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर, चाहे आप उसे अल्लाह कह लें या जिस नाम से पुकारें, तो वो खुदा एक ही है, उसी के नाम से शुरू करते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि वाह अक्षर का वास है, यानी कि परमात्मा का वास हर जगह है। ये वास माने हर जगह मौजूद है, हाज़िर व नाज़र हर जगह। वाह अक्षर का वास है लाह में लोग परलोक, कि हमारा जो मन है हमने उसी के अंदर लोक और परलोक बनाना है। लोक हमारा इधर है, परलोक हमारा वो है। तो माँ मन में जो खोजता कहा कर देता मोक्ष, यानी कि परमात्मा को बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके मन के अंदर है। माँ मन में जो खोजता कहा कर देता मोक्ष, मोक्ष माने निजात, कि आपकी निजात ज़िंदगी में। लोगों का कंसेप्ट है, लोग कहते हैं कि मरने के बाद जन्नत मिलती है, लेकिन परमात्मा वाल्मीकि जी ने कहा है कि ज़िंदगी में आपने मोक्ष पाना है, यानी अपनी ज़िंदगी में ये जीवन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, यानी कि ये जो इंसान का जन्म है बहुत मुश्किल से मिलता है, हीरा है, तो ये बार बार नहीं मिलता। हमने अगर जन्नत पानी है यानी निजात पानी है तो वो पाना है अपनी ज़िंदगी में, अमल से। अमल से बनती है जन्नत भी जन्नत भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है या ना नारी है।
तो हमें इस पे अमलों के साथ हमारा ये वो है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तैमूर साहब का बहुत धन्यवाद करता हूँ, फ़ैज़ान भाई का, क्योंकि हिस्ट्री के बारे में तो इन्होंने बहुत डिटेल से चीज़ें डिस्कस की हैं। जहाँ तक मेरा नाक़स इल्म है तो मैं भी आपसे कुछ चीज़ें साझा करूँगा। उम्मीद है कि कहीं अगर गलती कोताही हो तो माफ़ भी कीजिएगा, एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। बात यह है कि अभी सबसे पहले तो इन्होंने जो पानी पे बात की, प्रकृति के हवाले से बताया। प्रकृति कायनात को कहा गया है प्रकृति। तो भगवान वाल्मीकि जी का जो ज्ञान है वो फोकस करता है कायनात पे। उन्होंने कहीं भी कोई धर्म, कोई पंथ, कोई मज़हब की बात नहीं की, उन्होंने प्रकृति और इंसानियत की बात की है। और जब आप उसको खोज करेंगे तो आपको मिलेगा। अगर आप अभी इन्होंने कहा कि ऋग्वेद पुराना वेद है, सबसे पुराना, लेकिन नहीं, इससे ऊपर आप चले जाएं, इससे ऊपर चले जाएंगे। जब ऋषि दौर था, जब हम कहते हैं आदि वाल्मीकि नमो नमः, हम एक शब्द पढ़ते हैं आदि वाल्मीकि नमो नमः, यानी कि आद से, आप कहते हैं आदम से, आदि और आदम आपको देखेंगे। आदि माने हाफ भी, वो कहते हैं ना 50 अद्धा, आदि वो नहीं, आदि है आद से, यानी कि दुनिया के आगाज़ से, जब तख्लीक हुई। हाँ, पहला आद पुरख, आद पुरख यानी कि पहला मनुष्य, पहला इंसान, आद पुरुष भी कहते हैं। तो ये भगवान वाल्मीकि जी को जब दुनिया परमात्मा ने अपनी रूह से जुम्बश, यानी कि जब परमात्मा की रूह पानियों पे जुम्बश करती थी, ठीक है, पानी का कंसेप्ट है, और परमात्मा ने कहा कि उसकी आत्मा पानियों पे जुम्बश करती थी, तब उन्होंने उनको ज़मीन पर खल्क किया। तो खल्क जो आपने बात की, उसमें मैं एक इजाफ़ा करूं कि आपने बताया ये रोमैन का है, कि रोमैन में बताया कि योग वशिष्ठ जो पहला ग्रंथ है, दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ, अगर आप उसकी तस्वीर देखें तो भगवान वाल्मीकि जी के हाथ में कलम है, यानी कोई हथियार नहीं। आप अगर और देवी देवता को देखें, उसके हाथ में नेज़ा है, किसी के हाथ में तलवार है, किसी हाथ में क्या है, लेकिन भगवान वाल्मीकि के हाथ में क्या है? कलम है। कलम की ताकत उन्होंने बताई है कि कलम से ही सब कुछ चीज़ें बताई गई हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने, क्योंकि जब ब्राह्मणवादी सोच, जब आर्यन इस खित्ते में आए तो उन्होंने सबसे पहले इस खित्ते के लोगों को तालीम बंद कर दी थी, एजुकेशन आपने नहीं लेनी उनको। फिर उन्होंने वरुणवस्था यानी जाति पातियों में तकसीम किया, जिसको शूद्र, आपने देखो चार वर्ण थे ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्रा, ये सारे उसमें उन्होंने उनको तकसीम किया। अब असल पॉइंट पे आते हैं। पानी जो था बहुत अहम हमारे धर्म के अंदर, पानी जो सा है, क्योंकि हम कहते हैं, भगवान वाल्मीकि कहते हैं कि इंसान 5 तत्वों से बना है। 5 तत्व क्या हैं? अज्जा, 5 अज़ा, 5 वो, ये बेस करते हैं। ये जितने भी हमारे पंथ हैं या जो मज़हब बन गया आगे जाके, जैन, बुद्धिस्ट, वो भी इसी पे बेस करते हैं, ठीक है, और सिखिज़म भी, कि 5 तत्व क्या है? 5 तत्व का पुतला तो नानक मेरा नाम, ठीक है। वो कह रहा है कि क्या है? पानी, आग, हवा और खला, और ये धरती, ये जो है 5, इसके बगैर हम तमाम लोग, चरिंद परिंद, ये सारी चीज़ें नामुकम्मल है। अगर हम पौधा लगाते हैं तो उसको धूप ना मिले तो तब भी नहीं चलेगा, इसको पानी ना मिले नहीं चलेगी, और मट्टी ना हो तो वो भी ग्रो नहीं करेगा। इसी तरह इंसान अगर ठंडा हो जाए तो कहते हैं जी मर गया, जिस्म ठंडा हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर हमारे अंदर आग ना हो, हमारे अंदर पानी की कमी, हमारे अंदर 70% जो है जिस्म के अंदर क्या है? पानी है। पानी के बगैर हम नहीं रह सकते। धरती पे भी इसी तरह ये पानी है। तो ये पानी का जो है, पानी जब कहा गया कि जब आसमानों में था तो फिर इसको लाया गया ज़मीन पे, उतारा गया, और फिर जो श्री रामचंद्र जी का वंश था, जिसको हम अश्काकु वंश कहते हैं, अश्काकु वंश, जो बाद में सूर्य वंश में पहचान हुई उनकी, और वो जब उन्होंने जो पीढ़ियाँ थी, उनके वहाँ पे जो जितने भी बड़े जिसको आप उलमा कहते हैं, वो उन्होंने कहा कि आपकी पीढ़ियाँ जल रही हैं, ये बख्शिश नहीं हो रही। क्यों? कि हम जब, एक कंसेप्ट है, आपने देखा होगा कि हम जब जलाते हैं, अंतिम संस्कार करते हैं, तो उसको आग में झोंका जाता है, फिर आग के बाद उसको फिर पानी में ठंडा किया जाता है, फिर मिट्टी जो है, जो मिट्टी का हिस्सा मिट्टी में जाता है, हवा में रूह निकल जाती है, यानी कि होता तो शरीर ही है, वो उसका नाश है, आत्मा का नाश नहीं है, रूह का नाश नहीं है, आत्मा का नाश नहीं है, और शरीर का नाश है। तो वो फिर जलने के बाद सारी चीज़ें अपने आप कुदरती तौर पे ऊपर चली जाती हैं।
कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे और हम रोए। भगत कबीर जी कह रहे हैं कबीरा जब हम पैदा हुए तो जग हंसे और हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसें और जग रोए। कि यानी कि कहा कि हम जीवन में ऐसा काम कर जाएं कि हमारे को याद करते रहें कि जब जैसे हम पुराने अपने लीडरों को देखते हैं, अगर हम अपने पैगंबरों को देखते हैं, हम अपने सूफीज़ को देखते हैं तो उनके जीवन को याद करते हैं। ठीक है, तो ये एक उनकी रूह खुश होती है, हंसती है, तो हम रो रहे होते हैं उनके लिए। तो कहते हैं कि ये कंसेप्ट जो है ये धरती से हमें मिला है। तो धरती को बहुत ज़्यादा, पानी को बहुत ज़्यादा अहमियत है। हमारे जितने भी आश्रम्स होते हैं, हम आश्रम कहते हैं, मंदिर का कंसेप्ट बाद में आया, इससे पहले आश्रम्स थे। आश्रम में क्या था, उसका कंसेप्ट था एजुकेशंस। तो उसमें पानी का होना बहुत ज़रूरी था। स्नान करना है, सुबह जाना है, स्नान करना है, स्नान के बगैर तो आपका काम नहीं चल सकता। जैसे आप नमाज़ पढ़ते थे, वज़ू करेंगे पानी के बगैर तो आपका वज़ू नहीं बनता। कहीं पे कोई है, अगर कोई पानी नहीं है तो आप स्तंजा या वो जो है मट्टी से या खाक से जो भी कर सकते हैं, लेकिन पानी मस्ट है। तो पानी जो सा है, इसके बगैर हमारी दुनिया यहाँ पे आगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर थोड़ी सी बात करें, जैसे उन्होंने कहा कि भगवान वाल्मीकि जी के बारे में, कि उनका फ़लसफ़ा जो था ना वो कायनाती था। उन्होंने कोई किसी धर्म की बात नहीं की। जब वो इस धरती पे आए तो वो भी पानी के ऊपर आए थे, और फिर जब उनकी तख्लीक हुई तो एक फूल के समान उन्होंने बताया कि फूल पे भी बताया गया। अक्सर आप तस्वीरों में देखेंगे फूल पे है। फूल पे मतलब ये है कि इंसान को अपना आप को इतना हल्का कर लेना, जैसे तितली जब फूल पे बैठती है ना तो फूल की पंखड़ियाँ बड़ी कमज़ोर होती हैं, वो टूटती नहीं है। अपने आप को सक्षम करना है। सक्षम कहते हैं अपने शरीर को हल्का कर ले, अपने आप को इतना खुदा से लेन करें कि आप हमारे अंदर तो तकब्बर है ना, हम तो भारी अपने आप को समझते हैं हम, लेकिन वो कहते हैं अपने आप को सक्षम करो। वो एक तस्वीर का कंसेप्ट है फूल पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फूल के ऊपर ही बैठा हुआ है। फूल से ये जैनिज़्म में भी है फूल का कंसेप्ट। जो लोटस है ना उसको ज़्यादा पानी के अंदर बताया गया है, तो पानी के अंदर जड़ है हमारी, लोटस के फूल के साथ हम जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये परमात्मा का कंसेप्ट है। और फिर उन्होंने जब रामायण रची तो उस वक्त भी राम के आने का जो कार्य बना, जो पक्षी हैं, जानवर, परिंदे, इसको कहा गया। अब वो रामायण जो शुरू होती है वो एक परिंदे को मारने से शुरू होती है, दरिया के किनारे, तमसा नदी के किनारे। ये जो हम रावी है, बाज़ ग्रंथों में हमारा जिक्र है, ये तमसा नदी है जो इंडिया से चलती है, तमसा है, और यहाँ आके रावी के नाम से बनारस ये चलती है, आजमगढ़ और ये सारा इलाका यहाँ से आती है। तो उन्होंने भी पानी पे आके, और जब रामचंद्र जी के वालिद ने बहुत बड़ा यज्ञ संपूर्ण करवाया था कि उसके घर औलाद नहीं होती थी, तो वो जाके उन्होंने गंगा के ऊपर, गंगा जमुना पे जाके वहाँ पे बहुत बड़ा यज्ञ किया था और पानी को अर्पण किया था। तो फिर वहाँ से परमात्मा की आसमान से एक वैसा खुदा की तरफ से एक ऐसा वो नमूदार हुआ कि जो आप ये फल खाएं और ये आप मशरूब पिए ताकि आपके घर औलाद हो। तो वो फिर पंडितों ने वो जल उन्हें दिया था। और हर जितने भी हमारे कार्य हैं उसके अंदर पानी को उत्तम माना गया। पानी रखते हैं, पानी को हम, आप अगर अभी आप नीला गुंबद मंदिर चले जाएं तो आपको एक गडवी में पानी मंदिर में पड़ा हुआ मिलेगा। पानी ज़रूर स्थापन किया जाता है। गुरुद्वारों में भी आप देखेंगे तो वो आपको चरण गंगा मिलेगी। पहले आप अपने पाँव धोएंगे, हाथ धोएंगे, पानी की करके फिर गुरुद्वारा में दाखिल होंगे। तो जितने भी आश्रम्स और मंदिर हैं वो पानियों के साथ, उनके साथ जुड़े हुए हैं। पानी उनके ज़रूर लाजमी होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ सोसाइटी इस तरह की, हमारे पास जो मंदिर है बहुत ज़्यादा आबादी में हम पानी वाला वो जगह नहीं बना सकते कि हम बनाएं और वहाँ पे पानी का कोई सिस्टम करें, लेकिन कहीं बड़े मंदिर हैं जो मौजूद है वहाँ कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भगवान वाल्मीकि जी का ज्ञान था, उसका जो शागिर्द हैं, रामचंद्र जी के दो बेटे लव और कुश से है। लाहौर से अब इसको हम इस तरफ आते हैं। जब लाहौर की तरफ आते हैं तो इसका जो जिक्र है गुरु ग्रंथ साहब के अंदर है, विचित्र नाटक। एक गुरु ग्रंथ साहब के अंदर विचित्र नाटक एक आता है अध्याय। विचित्र नाटक में बाकायदा कि लाहौर कुश ने बसाया था और कुश ने कसूर बसाया था, और सोडी वेदी जो वंश था वहाँ से सिख धर्म का निर्माण हुआ। सोडी वेदी। फिर ये राजा जो
काल केत और काल राय, इनसे ये इनके जो वंश थे अगर लौ कुश के। फिर इनमें से एक सोडी वंश हुआ, जो एक नानक जी वेदी वंश हुआ। वेदी और सोडी ये दो वंश इन्हीं से आगे, इनसे निकल के आगे बढ़े। तो अब लो जोन सा है, इसका जिक्र ऑलरेडी लाहौर में है और इसकी समाधि जैसे आप लोगों को बताया गया है कि यहाँ हम इस पे भी काम कर रहे हैं। चूँकि मैं काफ़ी अरसे से अपनी जो कम्युनिटी है उसके लिए काम हम कर रहे थे। इसके साथ साथ हमारे यहाँ पे मंदिर हैं, हमारे कल्चर है, हमारा विरसा है। जितने भी मज़ाहिब हैं पाकिस्तान के अंदर है या इस धरती पे, ये मोनूमेंट्स हमारे सबके साझे हैं, चाहे मस्जिद हैं चाहे मंदिर। जब मुझे इंडिया जाने का इत्तेफाक हुआ तो मुझे एक स्वामी जी मुझे साल लेके गया दिल्ली में। तो दिल्ली में जब हम घूम रहे थे तो एक पुरानी कदीम मुझे कहते हैं आज मैं आपको ना आप पढ़ो ये क्या लिखा हुआ है। तो मैंने जाकर देखा तो मैंने देखा वो कलमा लिखा हुआ था पूरा। मुझे तो मैं तो हम यहाँ स्कूल से पढ़ के गए हैं, पूरा ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह पूरा लिखा हुआ था, पूरा मुकम्मल कलमा लिखा हुआ था। कहते हैं इस खित्ते की जो पहली मस्जिद थी ना, ये है वो मस्जिद दिल्ली के अंदर है। और वो जहाँ पे वो बड़ा मीनार भी है, हाँ कुतुब मीनार भी, उसी के पास ही करीब उस दाखिल होने से पहले वो मस्जिद नज़र आती है। तो कहते हैं देखिए इस मस्जिद को बहुत खूबसूरत से उन्होंने बनाया, पत्थरों को उसी तरह कोशिश की हुई है कि वो कायम रखा जाए, प्रिजर्व किया हुआ है उन्होंने। तो मुझे ये उन्होंने बताया कि ये देखें आपको मैं ये दिखा रहा हूँ कि इस बरसखीरो पाक हिंद में जो पहली मस्जिद थी वो ये थी। यहाँ पे जब आए तो वो उस जगह पे मस्जिद मौजूद है। तो ये हम सब के साझे हैं। और लो की जो बात लाहौर से है और इसके हवाले से ये कि आज भी हम वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं, वाल्मीकि को असल में जो एजुकेशन की जो तालीम थी उन्होंने दी। जब ब्राह्मणवादी सोच यहाँ बढ़ी, उन्होंने क्या किया कि इनको क्लास सिस्टम में डिवाइड किया। उन्होंने कहा कि यहाँ के जो खित्ते के रहने वाले लोग हैं, सन ऑफ सोइल है, जो यहाँ के द्राविड़ीज़ है, इनको पहले सेट किया जाए। लेकिन इनके बगैर तो हम चल नहीं सकेंगे, इनको भी साथ लेके चलेंगे। इन पर अगर हुकूमत करनी है तो इनको साथ रखेंगे। इनको चौथे दर्जे का शहरी बनाया, यानी कि शूद्रा में डाल दिया। फिर इनको जितने भी छोटे छोटे जितने काम थे इनके हवाले किए। और क्योंकि हम थे शिकस्त ज़दा लोग, हमने शिकस्त खाई हुई थी, तो हमें उन्होंने ग़ुलामों की तरह रखा और हमें वो सारे काम जो सोसाइटी में गंदे काम थे वो हमारे हवाले कर दिए। और हमें कहा गया कि आप शूदर हो, आप चमियार हो, आप मोची हो, आप नाई हो, ये सारे काम हमें देकर मसली हैं आप, इसी तरह के काम हमारे पे हवाले करके हमें उन्होंने ग़ुलाम बनाए रखा। ये बाबा साहब अम्बेडकर की मेहरबानी है, जो भीमराव अम्बेडकर साहब जिन्होंने इस खित्ते में एजुकेशन तालीम को आगे बढ़ाया और आज हम इस काबिल हुए कि आपके साथ बैठ के ये बात कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि हम इस सरज़मीन के बासी हैं और हमारा जो लाहौर है लौ से मंसूब है। कश कसूर से ये दो राजधानियाँ थी। जब रामचंद्र जी ने अपने बेटे, क्योंकि ये शिकस्त इन्होंने खाई थी, दोनों इनके बेटे इनके ख़िलाफ़ लड़े थे, रामचंद्र जी के ख़िलाफ़ युद्ध किया था और युद्ध पे ये जीत गए थे। और रामचंद्र जी ने उसके बाद जब उसे ज्ञान हुआ तो फिर उन्होंने ताज तख्त को त्याग दिया और उन्होंने कहा कि ये रामचंद्र जी ने, वाल्मीकि भगवान जी ने कहा कि आप इन बच्चों को, हम ये इधर ही रहेंगे। इन्होंने लाहौर को बसाया और कश ने कसूर को बसाया और वो मुल्तान से तवा कश्मीर तक की इसकी वो बताई जा रही है। ये इसलिए आज जो भारत के अंदर सिचुएशन है कि हम 18 करोड़ से ज़्यादा वाल्मीकि समाज है जो उन्होंने अलहदगी पसंद तरीके चला रखी वहाँ पे भी। और वो अपने आप को, क्योंकि वो सोसाइटी के एतबार से उनको हिंदू नहीं मानते, यहाँ हमें हिंदू समझ के मुसलमान मारते हैं। तो और वहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं है। वो अब बहुत सारे केशाधारी जो है मजहबी सिख जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी, बाबा जीवन सिंह का नाम, उसका पुराना नाम जेठा था, बाबा दीप सिंह, हरि सिंह ललवा, ये वाल्मीकि सरदार थे जिन्होंने सिखिज़म को, जो 5 प्यारे हुए हैं वो 5 प्यारे वो छोटी जातियों से वाल्मीकि थे। और जब उसका गुरु तेज बहादुर जी का शीश काट के लाल किले पे लगाया गया तो उसके सर को लाने के लिए किसी ब्राह्मण में इतनी ताकत नहीं थी। लेकिन उस वक़्त वाल्मीकि ने, जो जेठा जी था, उसने फिर अपने पिताश्री का सिर को काट के उसके बदली वहाँ से सिर को उतारा और बड़ी बहादुरी से दिल्ली से अनंतपुर लेके गए।
वाल्मीकि जी भगवान हैं, एक रामायण वाल्मीकि जी बेसिकली हमारा जो कंसेप्ट है वो ये है कि भगवान वाल्मीकि जी जो उनसे हैं परमेश्वर स्वरूप है। देखें उन्होंने जो उनका जो कर्तव्य और जो उनका जो अस्तित्व था, उन्होंने अपने आप को जो ढाला इस तरह से कि उन्होंने भगवान से मुराद ये है कि परमात्मा का स्वरूप मनुष्य रूप में, परमेश्वर स्वरूप परमात्मा एक ही है जो नज़र नहीं आता, लेकिन ये उन्हीं का स्वरूप है जो जिस पे मेहर करता है। वो अपने रूप उसके रंग में रंग के आत्मा से परमात्मा में लीन हो गया। हम कहते हैं वो आत्मा से परमात्मा में लीन हो गया। ये आप भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी ये इसका मिसालें मिलती हैं। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मुझे देखा उसने हक़ को देखा। और जगह फरमाया कि अली का चेहरा देखना इबादत है। यानी कि ये ऐसे लोग हैं जो ट्रांसपेरेंट अल्लाह के इतने करीब आ गए कि अल्लाह का नूर उनमें नज़र आ रहा है। किताब लिखी है ये उसी की बात कर रहे हैं, ये उसी की बात कर रहे हैं। उनका जो किताब थी ना वो था योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ था, उसी का एक चैप्टर है रामायण महारामायण। योग वशिष्ठ जो वो था ग्रंथ था जो सबसे पहले ग्रंथ उन्होंने रचाया दुनिया का। सबसे उन्होंने 5 ग्रंथ रचाए थे जो सृष्टि पे थे, उस कायनाती भी थे। इसको बाद में ट्रांसलेट हुए हैं बहुत सारी। उन्होंने फिर बाद में प्राण के नाम से उनको तकसीम कर दिया। लेकिन जो योग वशिष्ठ असल ग्रंथ है वो आज भी भारत में मौजूद है और उसका जो पार्ट है वो महारामायण है। ये उसका चैप्टर है। और भगवान वाल्मीकि जी को आत्म स्वरूप इसलिए हम परमात्मा स्वरूप मानते हैं कि उनके अंदर वो परमात्मा को वही स्वरूप था। उन्होंने शादी नहीं की, उनके पैदाइश का कोई पता नहीं है कि कहाँ से आए, कब हैं, किनके बेटे हैं, किनके बच्चे हैं, और वो तीनों युगों में आए हैं। हमारे अंदर कंसेप्ट है सतयुग, द्वापर, त्रेता युग और ये कल युग। आप अभी जो ज़माना है ये है कल युग है। तो इसमें वो तीनों युगों में एक टाइम में मौजूद, तीनों युगों में वो रहे हैं। सतयुग में भी रहे हैं, शिव को भी उन्होंने पहला शागिर्द उन्होंने किया अपना, और भरद्वाज मुनि को पहला शागिर्द करके ज्ञान बांटा था। ज्ञान से शुरू हुआ, फिर आखिर में लो और कुछ थे उनके शागिर्द। ठीक है, भरद्वाज मुनि जो हुए, और इससे रामचंद्र जी ने भी उनसे ज्ञान हासिल किया। इवन के श्री कृष्ण भगवान जी भी, क्योंकि हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण है, और वो मौजूद थे। और पांडवों का यज्ञ संपूर्ण नहीं होता था, वो हर बार यज्ञ करते थे लेकिन मौजूद पूरा नहीं होता था। लेकिन फिर उन्होंने जब कहा कि आप जाके भगवान वाल्मीकि जी को लेके आए, जब वो आए तो फिर शंख बजा तो वो यज्ञ संपूर्ण हुआ। यानी कि वो न्याज जो खैरात बांटनी थी वो कबूल कैसे होती, वो कबूल होने का कार्य ये बताया जाता है। तो इस तरह यानी कि हर युग, यानी कि एक युग जो था 10,000 साल पे मुश्तमिल होता था, उसका फासला 10 से 12,000 साल पुराना। तो यानी कि अगर वो परमात्मा स्वरूप नहीं थे तो वो इंसान की उम्र कितने साल हो सकती है? 200 साल, 1000 साल हो सकती है, 2000 साल हो सकती है। लेकिन वो हर युगों में वो आते रहे हैं और जाते रहे हैं। ये इनका वो था। और ये जो हमारा रावी के बारे में है, रावी जो हमारे बड़े बताते हैं, मेरी पैदाइश से पहले कि जो मेरे दादा, हम रहने वाले जद्दी पुश्ती लाहौर के थे, और हम पहले ग्वाल मंडी में थे। जब हालात ख़राब हुए तो फिर उसके बाद हम बीबी पाक दामन में शिफ्ट हुए। तो वो जो थे वो बताते हैं कि यहाँ पे जो सा था दशहरे का मेला रावी के किनारे लगता था। दशहरा यानी दशहरा में रावण को जलाने का जो दशहरे का कंसेप्ट, वो यहाँ पे रावी पे होता था। और बैसाखी का मेला भी यहाँ मनाया जाता था। पहले बैसाखी जो था ये मौसमी त्यौहार है, मौसमी त्यौहार था। फिर बाद में जब गुरु नानक देव महाराज जब सिख पंथ की जो शुरुआत है और गुरुजी ने 10वां प्याला जो 4 प्यारे रखे, तो वो बैसाख का महीना था। तो इस वजह से बैसाखी को मनाया जाता है, वो उसमें वो ज़्यादा वो होती है। तो इस वजह से वो बैसाखी उस वहाँ पे मनाते हैं। तो बैसाख को यहाँ पे मौसमी त्यौहार के तौर पर ये रावी के किनारे मनाया जाता था। और होली और दिवाली पे जो चिराग थे जला के तो पानी में बहाए जाते थे, पानी में बहाए जाते थे इस जगह पे। ये थी गौशाला, इसको कहते थे गौशाला। ये जो इलाका है जहाँ से अभी हम पैदल क्रॉस करके हम कश्तियों में बैठे हैं, ये सारा जो एरिया है ये गौशाला है मंदिर तक। दिवाली भी राम जी से लिखता है। हाँ जी, कि जब वो 14 साल के वनवास के बाद वापस आए तो लोगों ने जश्न बनाया, चिराग जलाए, रोशनी। हाँ जी। और ये जो रामायण का जो असल जो अभी आपने जो रामायण पढ़ी होगी वो एक स्टोरी है। लेकिन अगर आप योग वशिष्ठ को पढ़ेंगे तो उसके अंदर रूहानी और तमाम वो ज्ञान है जो एक
अच्छे आलम के लिए है। हर इंसान अगर उसको समझे तो किसी इंसान से भेदभाव नहीं करेगा, हर इंसान उससे प्यार करना उसमें बताया गया है। तो इस तरह के मैसेज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप मतलब जब विज़िट करेंगे आप आपको उसकी वर्सेस भी पढ़ के सुनाएंगे, क्योंकि इस वक्त मुझे मुँह ज़बानी तो याद नहीं है। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे पास उर्दू में हमारा धर्म ग्रंथ नहीं है, क्योंकि हिंदी और गुरमुखी में है। अभी हमने वो मंगवा के उसको ट्रांसलेट करवा रहे हैं। इसके अलावा जो किताब का जिक्र किया गया, इसके ऊपर मेरी एक रिसर्च है, क्योंकि ये जो खिता है शुरू से यहाँ पे तबकाती तकसीम रही है, और इसके नज़रिए से वाल्मीकि समाज को सबसे कमतर और नीच गिना गया। लेकिन सबसे पहले जो एजुकेशन थी वो भी इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों ने किया, क्योंकि भगवान वाल्मीकि जी ने उन्होंने क्या कि जी कोई आला और बड़ा नहीं है, सब बराबर हैं। और कायनात में क्योंकि हम नागवंशी थे और आग की पूजा करते थे, आग से जुड़े हुए थे, और हमारे झंडे के ऊपर भी निशान जो था नाग का होता था, जो नागवंशी थे। वाल्मीकि जो है बेसिकली नागवंशी हैं। फिर उनको बाद में आदि धर्म समाज भी कहा गया। आदि धर्म समाज आदि से जोड़ा है कि जो दुनिया का जब पहला धर्म, इस बात को पटियाला यूनिवर्सिटी इंडिया ने भी इस चीज़ को माना है। और हिस्ट्री में जितनी पहली जो हमारी चेयर थी बनी, वाल्मीकि चेयर भारत के अंदर, उसके अंदर वो सबसे बड़ी रिसर्च जितनी भी दुनिया भारत के अंदर और पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मज़ाहिब थे उनके ऊपर रिसर्च जो है पटियाला यूनिवर्सिटी और अम्बाला बनारस यूनिवर्सिटी, ये दो यूनिवर्सिटी हैं बड़ी जिनके ऊपर यह रिसर्च मौजूद है। तो वहाँ की जो चेयरपर्सन थी वो इस वक्त मंजूला सहदेव इस वक्त मौजूद है, जिसका ताल्लुक़ लाहौर से था। उसने भी मुझे फ़ोन करके ये बताया कि हम लाहौर ग्वालमंडी के रहने वाले लोग हैं। इस वक्त उसकी उम्र 80 साल के करीब है तकरीबन, और उन्होंने वो इसकी चेयर की वो रही है चेयरपर्सन। और उन्होंने जब कोर्ट में केस किया, क्योंकि वाल्मीकियों ने कहा कि हम इस खित्ते के रहने वाले लोग, आप लोगों ने हमें कमतर, छूत और ये इस नामों से बनाया है, तो उन्होंने उनके ख़िलाफ़ केस सुप्रीम कोर्ट में किया। पहले हाई कोर्ट में किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में किया, और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये पास करते हुए कहा कि जो वाल्मीकि समाज था यहाँ का रहने वाला, वो यहाँ के हकीकी लोग थे, इनको कमतर और नीच करार दिया गया। लिहाजा भारत के अंदर अब उस पर पाबंदी लगा दी गई कि अब इनको कोई नीच या कमतर नहीं किया, क्योंकि ये भी ब्राह्मण उसमें ज़ुमरे में आते हैं। तो अब वो जाकर तस्लीम करने, क्योंकि हम लोग एजुकेट होना शुरू हो गए, हमारे लोग वहाँ पे पढ़ लिख गए हैं। अब वहाँ पे क्योंकि हमारा जो सदर था LK नारायण, आपने नाम सुना होगा, वो भारत का सदर रहा है, वो भी वाल्मीकि समाज से। बाबा भीमराव अम्बेडकर वो भी वाल्मीकि समाज से था, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है, वो भी भीमराव अम्बेडकर। महर एक कास्ट होती है, वाल्मीकियों के अंदर एक कास्ट ही महर, उनमें से था। और महरों ने मराठों को सबसे ज़्यादा बड़ी शिकस्त दी। 1800 कुछ की जंग है, जिसमें क्योंकि वो अक्सर गोरे अंग्रेज़ उनसे हारते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब इनसे जीतने के लिए हमें इन्हीं में से लोगों को देखना होगा। फिर उन्होंने वाल्मीकि जिनको शहर से बाहर कर दिया गया था, उन लोगों को साथ जोड़ा, और फिर वो जोड़ के वो 500 वाल्मीकियों ने 25,000 मराठों पे फतेह पाई। फिर वहाँ आज भी आप जाके अगर आप देखें महाराष्ट्र में इस वक्त बहुत बड़ा एक मीनार बना हुआ है, जिसके ऊपर उन शहीदों के नाम भी हैं, उन लोगों के, उस अंग्रेज़ों के 25 जो थे, 200 सिर्फ अंग्रेज़ थे, बाकी 500 वाल्मीकि टाइगर जो थे लड़ाका, वो उनके साथ लड़े और उन्होंने फतह याब हुई, और फिर अंग्रेज़ सरकार वहाँ पे अपनी बनाने में कामयाब हुई। तो ये आज भी ये मेरी किताब का हिस्सा है। अगर मेरी किताब जब बन जाती है तो बहुत सारी चीज़ें हाँ इसके अंदर हमने वाजे की हैं, और हमने इनको ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा क्लास इसके अंदर ली है, और अब हमने उनकी तमाम वो चट्ठा खोला है कि हकीकत क्या है और हम लोग कौन थे और हमें इन्होंने क्या बना दिया। तो इस खित्ते में रहने वाला इस्लाम इन्हीं की वजह से आया, यहाँ पे मसीहत इन्हीं की वजह से आई, जो कि इन्होंने लोगों के साथ जो रवैये रखे, लोग मजबूरन इस्लाम की तरफ गए। जो अब इस्लाम एक खुला जहन और खुले उसका मज़हब था, लोग उन्होंने उनको कबूल किया और इस तरफ चले गए। ईसाइयत अंग्रेज़ आए तो उन्होंने ईसाइयों को प्रमोट किया, वो सब लोग उसकी तरफ बढ़ गए। तो आज जो सूरत हाल है भारत के अंदर वो भी यही है कि लोग बड़ी स्पीड से दूसरे मज़ाहिब, वाल्मीकि समाज इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 5 से 6 लाख है। अच्छा, 5 से 6 लाख हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, और जौन से सिंध में हम बड़ी तादाद में हैं। और हमारे जो इस वक्त
उस वक्त कोई MP MNA हमारा इस वक्त असम्बली में नहीं है, हमारी नुमाइंदगी कोई असम्बली में नहीं है। और सिर्फ एक 1985 में KP को गवर्नमेंट ने KP सरकार के अंदर एक MP हमारा JR गिल साहब बना था, तो इसके अलावा कोई MP हमारा इस वक्त नहीं है। तो इस तरह जो तारीख़ है इसको हम थोड़ा सा जल्दी वो ख़त्म कर लूँ कि हम जो उनसे जुड़े हुए हैं लोगों के साथ, लोग क्योंकि हमारा इस वक्त मेन वो है क्योंकि उसने आखिरी दम तक राम के साथ जाना कबूल नहीं किया था, वो इसी धरती पे रहे हैं और उसकी समाधि हमारे शाही किला लाहौर के अंदर मौजूद है। हम उसकी प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं और बहुत जल्द हम वाल्मीकि समाज के बहुत बड़े जत्थे भारत से पाकिस्तान लेके आ रहे हैं ताकि उनसे हमारी बातचीत जारी, क्योंकि हमारा जो बड़ा आश्रम इस वक्त मौजूद है सेम लाइक गोल्डन टेम्पल्स, वो है वाल्मीकि आश्रम अमृतसर के अंदर। तो वो बहुत बड़ा आश्रम है और अगर उसमें भी आप लोगों को देखेंगे तो उन्होंने सब ने जूड़े बांधे हुए हैं, ये केशाधारी हैं, क्योंकि मजहबी सिख की बुनियाद जो है वो वाल्मीकियों से थी। तो यहाँ से फिर सिख पंथ, ये उदासी पंथ था, नानक पंथ जो बाद में गुरु गोबिंद सिंह से जाके सिख पंथ का हुआ है। पहले था ये सिख नानक पंथ था, तो ये पंथ की बुनियाद है। तो ये सारी मुख्तसर से अगर कोई सवाल करना है तो फिर आप कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। 1925 में तो फिर उन्होंने नानक पंथ को भी निकाल दिया, उदासी को भी निकाल दिया। उदासी देखें, उदासी में उसके दो बेटे थे, गुरु नानक जी का, श्री चंद और लक्ष्मी चंद।